कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 जापान। ठीक है? उससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में जापान देश की विशेषताओं को प्रकट किया गया है। इसमें बताया गया है कि जापानियों के परिश्रम तथा उनकी समय पाबंदी की विशिष्टता ने ही इस देश को अति समृद्ध संपन्न देशों की पंक्तियों में ला खड़ा किया है। साथ ही उनके रहन सहन आदि के बारे में भी जानकारी दी गई है। ठीक है, जानते हैं कुछ और। जापानी लोग लकड़ी के घर क्यों बनाते हैं, लिखिए। ठीक है, करते हैं इस पाठ का प्रारंभ। एशिया महाद्वीप में जापान एक ऐसा देश है जो चारों ओर समुद्र से घिरा है। यह अनेक छोटे छोटे और चार बड़े द्वीपों का समूह है। सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है, इसलिए जापानी अपने देश को निप्पान कहते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही परिश्रमी, देशभक्त और ईमानदार होते हैं। अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना जापानियों में कोट कोट करके भरी होती है। इस संबंध में अनेक घटनाएं हैं, जिनमें से एक घटना इस प्रकार है। एक बार जापान के एक विद्यालय में स्वामी राम तीर्थ जी को आमंत्रित किया गया। निश्चित तिथि को स्वामी जी वहां पहुंच गए। उन्होंने विद्यालय के एक विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, तुम किस धर्म को मानते हो? विद्यार्थी ने विनम्रता से कहा, बौद्ध धर्म को। स्वामी जी ने फिर पूछा, बुद्ध के बारे में तुम क्या सोचते हो? विद्यार्थी ने कहा, महात्मा बुद्ध तो भगवान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। फिर उस विद्यार्थी ने जापानी प्रथा के अनुसार भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। स्वामी जी ने विद्यार्थी से पुनः प्रश्न किया, अच्छा बताओ, कन्फ्यूशियस के बारे में तुम क्या जानते हो? विद्यार्थी बोली, जी वे एक महान संत थे। यह कहकर उस विद्यार्थी ने फिर कन्फ्यूशियस को भी प्रणाम किया। अंत में स्वामी जी ने पूछा, यदि किसी देश की सेना तुम्हारे देश पर आक्रमण करे और उसी सेना के सेनापति महात्मा बुद्ध या कन्फ्यूशियस हो, तब तुम क्या करोगे? स्वामी जी का प्रश्न सुनकर विद्यार्थी का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। वह गुस्से से बोला, यदि कोई मेरे देश की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें ही फोड़ दूंगा, फिर चाहे बुद्ध हो या कन्फ्यूशियस। विद्यार्थी के इस उत्तर से स्वामी जी बहुत प्रभावित हुए और बोले, जिस देश में ऐसे देशभक्त हो, उस देश का कोई भी देश नहीं हरा सकता। जापान के लोग देशभक्त होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। वे अप्रैल के महीने में फूलों का त्योहार हाना मत्सुरी मनाते हैं। इस अवसर पर सारा वातावरण फूलों की सुगंध से भरा होता है। इस दिन वे मंदिरों और अपने घरों को विशेष रूप से सजाते हैं। जापान में भी हमारे देश की तरह ही अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। मार्च महीने के तीसरे दिन गुड़ियों का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई दिन पूर्व ही सुंदर सुंदर गुड़िया बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। त्योहार वाले दिन जगह जगह मेलों का आयोजन होता है, जिनमें कलाकार अपनी बुनाई हुई गुड़ियों का प्रदर्शन करते हैं। मेले में प्रदर्शित सबसे सुंदर गुड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त 15 नवंबर को सिची गोसेन नामक एक अनोखा पर्व भी मनाया जाता है। यह बच्चों का पर्व होता है। जापानी बच्चों के तीसरे, पांचवें और सातवें वर्ष को भाग्यशाली मानते हैं। जापान के लोग अत्यधिक परिश्रमी होने के साथ साथ समय की पाबंद भी होते हैं। यही कारण है कि जापान की गिनती अत्यधिक समृद्ध देशों में से की जाती है। ठीक है, जापान की रेलगाड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। टोक्यो जापान की राजधानी है। वहाँ भूमिगत रेलवे स्टेशनों का वो जाल सा बिछा हुआ है। इसे सबवे कहा जाता है। जापानी अपनी भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल शांति के बिताने के लिए शहर से दूर बने प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर चाय घर में जाते हैं। बांस और लकड़ी से बने इस चाय घर में प्राय 2 छोटे छोटे कमरे होती है। इसमें एक कमरा भोजन बनाने व दूसरा कमरा मेहमानों के लिए होता है। चाय घर में एक बार
3 से 4 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। भोजन या अल्पाहार के बाद चाय पीने की प्रक्रिया को टी सेरेमनी कहते हैं। किमो किमोनो जापान की परंपरागत पोशाक है, परंतु आजकल जापानी लोग पश्चिमी वस्त्र भी पहनने लगे हैं। जापानियों का प्रिय भोजन चावल, मछली, फल और सब्जी है। जापान में प्राय भूकंप आते रहते हैं, इसलिए जापानी लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। वे अपने घरों की दीवारों पर रंग बिरंगे कागजों से सुंदर चित्रकारी करते हैं। जापान की एक मुख्य विशेषता है कि प्रत्येक जापानी अपनी मातृभाषा बोलता है। माना जाता है कि 99% जापानी लोग अपनी भाषा बोलते हैं, पढ़ते लिखते व समझते हैं। बच्चों, जापानियों की जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि परिश्रम और समय की पाबंदी से हम भी अपने जीवन को सुखमय और देश को समृद्ध बना सकते हैं। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा समय का पालन करना और देश से प्रेम करना। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।